कार्यभार संभालते ही हर्षवर्धन चौहान ने कहा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी लेना पड़ेगा लोन, सरकारी खजाना हुआ खाली। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, लाहौल समेत अटल टनल में भारी बर्फबारी का क्रम जारी। पुरवाला स्कूल पांवटा साहिब के टेलीकॉम विषय के विद्यार्थियों को OJT के तहत किया प्रशिक्षित। गणतंत्र दिवस पर पांवटा साहिब में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। आज SDM की अध्यक्षता में हुई बैठक। रिज मैदान शिमला पर जल्द ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की उठ रही मांग, सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, पैसे नहीं है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अब सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज कार्यभार संभालते ही पूर्व की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। प्रदेश आर्थिकी रूप से कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। हमारे पास जो है चुनौतियां बहुत हैं। इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खुली हैं जिसको सरकार ने डी-नोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़। प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुणात्मक, संस्कार युक्त और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। पुरवाला स्कूल पांवटा साहिब के टेलीकॉम विषय के विद्यार्थियों को आज OJT के तहत प्रशिक्षित किया गया ताकि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिल सके। ये आई है SMPS में हमारे, ठीक है। ये हमारा SMPS लगा हुआ है, इसमें 2 मॉड्यूल लगे हैं जो इनको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का काम है AC को DC में कन्वर्ट करना और DC से ही ये सिस्टम सारा चलता है जो कुछ भी आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये SMPS है। SMPS को आप फुल फॉर्म में बोलेंगे स्विच मोड सप्लाई सिस्टम, स्विच मोड पावर सिस्टम या कुछ भी बोल देते, ठीक है ना। तो ये अनाथ और बेसहारा बच्चों के संरक्षण और भरण पोषण के लिए कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नए कानून का प्रावधान किया है। इसी के मद्देनजर शिमला में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उपायुक्त शिमला भी बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद क्या कहा, सुनिए। हम एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस विभाग है, लेबर विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सारे विभागों को जो इनका कर्तव्य है इनके प्रति, जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो आपने देखा होगा कि सड़क पे भीख मांगते हैं या कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो जिनको सरकार के संरक्षण की मदद की आवश्यकता है, उन बच्चों के प्रति जो विभिन्न विभागों की जो जिम्मेदारी है और सरकार का जो इसमें दायित्व है, उन सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इन लोगों को ब्रीफ करने के लिए आज हमने एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस, नीट, NDA, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। उपमंडल पांवटा साहिब में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। आज खास बैठक SDM पांवटा विवेक महाजन की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी की गई। नगर परिषद मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस समारोह का आयोजन होगा। और आपको बता दें, गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ पांवटा साहिब में मनाया जाएगा। का आयोजन किया गया 26 जनवरी में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट
इत्यादि जो समारोह किया जाना है उससे संबंधित जो आज जो डिफरेंट स्कूल्स हैं सब डिवीजन पोंटा के, उनको बुलाया गया था ताकि सभी स्कूल के बच्चे जो हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी की पार्टिसिपेशन आए, क्योंकि ये एक पेट्रियाटिक फंक्शन है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों में जो है पेट्रियाटिक जो स्पिरिट है वो जो है वो जागृत हो और वो देश के लिए जो है देश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित की जाए, ऐसी मांग उठ रही है। जिला परिषद की बैठक में बाकायदा इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया और 6 माह के भीतर ही रिज मैदान शिमला पर प्रतिमा लगाने की मांग सरकार से कही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह से डॉक्टर परमार जी जो है हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी प्रतिमा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने पिछले मीटिंग्स में भी हमने प्रस्ताव रखा था और आज हमने फिर से रखा कि जल्द से जल्द जो है ये नई सरकार जो है इस पे काम करे और हम चाहते हैं कि 6 महीनों के अंदर जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा जो है रिज मैदान पे। जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ये नई सरकार है इस पे जल्द ही कार्य करेगी और बहुत जल्द हमारी जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा हिमाचल ठंड की आगोश में आ गया है। 3 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुल्लू में आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। किसान बागबानों को आज और कल तक अच्छी बारिश की उम्मीद भी है। फिलहाल HRTC की बसों पर बर्फबारी वाले इलाकों पर रोक लगा दी गई है।